हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जी के मिनी मैजिक के इसी यूट्यूब चैनल पे। आज अपने डिस्कस करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा हाल ही में जारी की गई सीईटी प्लस टू नोटिफिकेशन के बारे में। इस नोटिफिकेशन रिलेटेड जो भी अपने को चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होने, आपकी एग्जाम डेट क्या रहेगी और इसके अलावा आपका सिलेबस है, साथ साथ में प्लस टू के बेसिस पे भविष्य में कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं, उन तमाम चीजों की यहाँ पर अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले अपने देखते हैं कि इसके अंतर्गत भविष्य में कौन सी वैकेंसीज आने वाली है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि सीईटी एक समान पात्रता परीक्षा है। इसके बेसिस पे आपको सबसे पहले आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट करना होगा। उसके पश्चात में जो भी भविष्य में जो वैकेंसी होगी उसके बेसिस पे आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जैसा यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है कि इसके बेसिस पे मतलब सीईटी प्लस टू के बेसिस पे भविष्य में लगभग 12 प्रकार की वैकेंसीज को इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है, जिसमें सबसे पहले है वनपाल, इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक और इसके अलावा राजधानी सचिवालय मतलब क्लर्क की, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपि के वर्ग की सेवा, कनिष्ठ सहायक की, आरपीएससी में क्लर्क की और इसके अलावा है जमादार की पोस्ट जो है राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा जिसमें है कांस्टेबल। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सबसे मेन चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, प्लस टू की वैकेंसी मतलब सीईटी को प्लस टू लेवल का आपको कंपलसरी पास करना होगा। उसके बाद में आप इससे जो भी भविष्य में वैकेंसी होगी कांस्टेबल की उसके लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा चीज अपने को ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पर वैकेंसी दिए गए हैं उसमें सबसे पहले जो वैकेंसी आने की संभावना है कांस्टेबल की, क्योंकि वर्तमान में जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसके अंतर्गत ये चीज अनाउंस की गई है कि लगभग 5500 नए पदों का सृजन किया जाएगा। इसलिए अपने एक आइडिया लगा सकते हैं कि भविष्य में जो प्लस टू के बेसिस पे सबसे पहले जो वैकेंसी आने वाली है वो कौन सी है, कांस्टेबल की है। इसलिए आपको विशेष रूप से इसकी तैयारी करनी है ताकि आप मिनिमम से मिनिमम जो यहाँ पर जो बोर्ड के द्वारा क्राइटेरिया निर्धारित किए गए 40% का वो आप यहाँ पर कवर कर सकें। इसके अलावा राजस्थान पंचायती राज में कनिष्ठ सहायक की, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में कनिष्ठ सहायक की, राजस्थान कृषि उपज मंडी के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक की और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर ग्रेड सेकंड की और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी नियम के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक की। मतलब ओवरऑल अगर अपने यहाँ पर बात करें तो लगभग 12 प्रकार की पोस्ट है, जिसमें से वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, इसके अलावा जमादार और कांस्टेबल, इनके अलावा बाकी जो क्लर्क ग्रेड की जो वैकेंसीज होती है वो सभी को इनके अंतर्गत मतलब प्लस टू के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप इसके बेसिस पे एक आइडिया लगा सकें कि भविष्य में कौन सी वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। चलिए अब अपने बात करें यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन से संबंधित। जैसा कि आपको पता है किसी भी आप एप्लीकेशन को फिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एसएसओ के थ्रू एक ओटीआर करना होगा, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने ओटीआर कर रखा है उसमें एक चीज और यहाँ पर जो बोर्ड के द्वारा बताएगी कि आपको ई केवाईसी करनी होगी, जिसमें आपको लाइव फोटो साथ में एक हस्तलिखित नमूने को भी अपलोड करना होगा। ये यहाँ पर बोर्ड के द्वारा एक संशोधन किया गया है। आपने ओटीआर कर रखा है उसके पश्चात में आपको एक ई केवाईसी करनी होगी, साथ में आपको लाइव फोटो और हस्तलिखित नमूने को भी अपलोड करना होगा। लेकिन अगर आपने ओटीआर नहीं कर रखा हो तो सबसे पहले आपको ओटीआर करना होगा। ओटीआर करने के पश्चात में जैसे यहाँ पर आपको एप्लीकेशन जो फीस है यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन की वो देनी होती है। अगर आपने ओटीआर कर रखा है तो आपके ये जो चार्जेस हैं वो नहीं लगेंगे। और लेकिन अगर आप पहली बार आप आवेदन करना चाह रहे हैं और फिल करना चाह रहे हैं फॉर्म, तो उसमें आपको ओटीआर के कुछ चार्जेस देने होते हैं जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हैं। जिसमें आप बात करें यहाँ पर जनरल कैटेगरी और जो ओबीसी है उनके लिए 600, बाकी जो सभी हैं लगभग उनके लिए किस प्रकार के लगभग 400 रुपए उनके लिए फीस यहाँ पर बोर्ड के द्वारा निर्धारित करे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ओटीआर आपने कर रखा है तो आपको दोबारा से फी पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पहली बार ओटीआर कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये पेमेंट चार्जर लगेंगे। चलिए उसके अलावा अपनी बात करें यहाँ पर एज क्राइटेरिया की। यहाँ पर अगर आप प्लस टू सीईटी प्लस टू के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो एज का क्राइटेरिया यहाँ पर बोर्ड के द्वारा क्या निर्धारित किया गया है। इसमें यहाँ पर जो एज कैलकुलेशन होगी आपकी 1 जनवरी 2025, आपकी डेट ऑफ बर्थ से 1 जनवरी 2025 तक आपको एज कैलकुलेट करनी है। इसमें आपको मिनिमम मतलब 18 से लेकर लगभग 40, 18 से 40 का यहाँ पर जो क्राइटेरिया बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40। इसके अलावा जो अलग अलग जो कैटेगरीज है जिनको एज का जो रिलैक्सेशन यहाँ पर बोर्ड के द्वारा मिलता है वो अलग से रहेगा। लेकिन यहाँ पर बेसिक अपनी बात करें एज कैलकुलेशन की तो मिनिमम आपका 18 और मैक्सिमम रहेगी 40 का। ये यहाँ पर आपका एज का क्राइटेरिया बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया है।
चलिए इसके अलावा यहाँ पर बात करें वन टाइम जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप यहाँ पर फिल करना चाहते हैं तो आपकी जो विंडो है या फिर आवेदन जो स्टार्ट हो रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना है 2/9 से 2/9/2024 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे जो एंड हो जाएंगे 1/10/2024 तक। इस डेट के बीच में आप अपना आवेदन फिल कर सकते हैं। स्टार्टिंग रहेगी आपकी 2/9/2024 से और एंड रहेगा आपका 1/10/2024 को। लेकिन आपको जो लास्ट डेट है उसका बिना वेट किए हुए स्टार्टिंग में आपको फॉर्म फिल कर देना है, क्योंकि लास्ट काफी बार अपने ऐसा देखने को मिलता है कि जो साइट होती है वो काफी स्लो हो जाती है, इसलिए आपको सबसे पहले इस लास्ट डेट का बिना वेट किए आपके ऑनलाइन आवेदन को फिल कर देना है। चलिए उसके अलावा अपने यहाँ पर बात करें, सबसे पहले आपका जो एग्जाम होगा वो कब होगा। हालांकि इसके बारे में बोर्ड के द्वारा ऑलरेडी निर्धारित किया जा चुका है कि इसके जो एग्जाम शेड्यूल बताया गया था बोर्ड के द्वारा उसमें अलग अलग जो एग्जाम होने हैं उसके सभी के बारे में यहाँ पर ऑलरेडी बताया जा चुके हैं। अब स्पेशली यहाँ पर अगर अपनी बात करें सीईटी +2 का जो एग्जाम कब होगा तो ये होगा 23/10/2024 से लेके 26/10/2024, मतलब इन 4 दिनों के बीच में यहाँ पर भविष्य में आपका सीईटी +2 का एग्जाम होने वाला है। जो भी टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट रहेंगे उसके बिहाफ पे इन 4 दिनों के बीच में जैसा भी बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाता है यहाँ पर एग्जाम होने वाले हैं। जैसे अपने लास्ट सीईटी की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग जो डेट थे उनमें अलग अलग पारियों के हिसाब से बोर्ड के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था लास्ट ईयर। साथ साथ में यहाँ पर एक चीज यहाँ पर बोर्ड के द्वारा ये चीज नोटिफिकेशन में बताई जा चुकी है कि अगर एग्जाम एक पारी से अधिक में होता है तो क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी या फिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी कार्यवाही की जाएगी। ये ऑलरेडी बोर्ड के द्वारा बताया जा चुका है। चलिए इसके अलावा अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अगर आप सीईटी +2 की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें मेन रोल जो है अपना सिलेबस का, कि इसके अंतर्गत आपको कौन से सिलेबस ध्यान रखने हैं और इसके बेसिस पे जो लास्ट सीईटी हुआ था उसके बेसिस पे अपने डिस्कस करें कि कौन से जो अपना सब्जेक्ट है उसका कितना वेटेज रहता है। तो सबसे पहले अपने ये चीज देखते हैं कि सीईटी +2 के अंतर्गत कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो इंक्लूड है। देखिए सबसे पहले राजस्थान का इतिहास, कला, राजस्थान की साहित्य, परंपरा, विरासत, मतलब ओवरऑल अगर अपन बात करें राजस्थान जीके, तो राजस्थान जीके का अगर अपने पार्ट में जैसे एक है हिस्ट्री है, इसके अलावा कल्चर है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है मतलब ओवरऑल राजस्थान जीके आपको इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर एग्जाम के अंतर्गत जो प्ले करता है वो कौन करता है, राजस्थान जीके करते हैं। लास्ट सीईटी के बेसिस पे अपने अगर थोड़ा सा एक आइडिया लगाएं तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए 150, उसमें से लगभग 65 से 70 क्वेश्चन जो आए थे वो राजस्थान जीके के। ओवरऑल अगर अपन बात कर सकते हैं लगभग 45 से 50% जो पार्ट है और जो आपका रिटन एग्जामिनेशन का उसके अंतर्गत जो पार्ट रहता है आपका राजस्थान जीके का। और यहाँ पर जैसे बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया है जो 40% मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया और जो SC ST उनके लिए 35%। अगर आप सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके को अच्छे से कवर कर लेते हैं, मतलब आपके एक भी क्वेश्चन अगर आपका गलत नहीं होता राजस्थान जीके का, तो सिर्फ राजस्थान जीके के बेसिस पे आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको कुछ और सब्जेक्ट यहाँ पर जैसे दिए गए हैं जो आपके लिए काफी इजी हो सकते हैं, आप इनको कम समय में बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। उनके बारे में जैसे डिस्कस करें यहाँ पर अपने राजस्थान के अलावा यहाँ पर दिया गया है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल दिया मतलब इंडियन ज्योग्राफी दिया है, इसके अलावा इंडियन आपका पॉलिटी दिया है, इंडियन पॉलिटी। इसके अलावा आपकी है जनरल साइंस यहाँ पर आपको दिया गया है और मैथ प्लस रीजनिंग दिए है। इसके अलावा है आपका इसके अंतर्गत हिंदी है, इंग्लिश है, इसके अलावा आपका है कंप्यूटर है और है करंट अफेयर का पार्ट। ये ओवरऑल आपके यहाँ पर सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। तो इसमें अगर अपने यहाँ पर अगर सिलेबस को थोड़ा सा अपने समराइज करें या फिर अपने देखें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया वो अपन इजीली कवर कर पाए, तो सबसे पहले आपको मेन फोकस करना है राजस्थान जीके पे। राजस्थान जीके के अलावा आप मैथ रीजनिंग पे फोकस कर सकते हैं, हिंदी पे फोकस कर सकते हैं और कंप्यूटर पे फोकस कर सकते हैं। अगर ये इतने ही सब्जेक्ट आप इतने कम समय में, मतलब ओवरऑल अगर बात करें लगभग 2 महीने का समय अपने पास बचा है इस एग्जाम होने में, तो अगर आप इतने ही सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं तो भी आप इसको इजीली फाइट कर पाएंगे, या फिर अपनी बात करें आप जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो इजीली कवर कर पाएंगे।
ये कुछ अपने सिर्फ सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर अपने देखे हैं, बाकी यहाँ पर जो डिटेल सिलेबस है उसके बारे में आपको पीडीएफ जो है आपके अपने जीके मिनिमाइजर का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिसका लिंक यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहां से आप जो जीके मिनिमाइजर का टेलीग्राम ग्रुप है वहां ज्वाइन कर लीजिए। इसकी ओवरऑल जो पीडीएफ है, मतलब डिटेल सिलेबस की जो पीडीएफ है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी, जिसमें आपको 1 to 1 देख सकते हैं कि कौन से यहाँ पर आपको अलग-अलग सब्जेक्ट के आधार पर टॉपिक दिए गए हैं। तो ओवरऑल अगर अपन बात करें लास्ट सीईटी के बेसिस पे, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है राजस्थान जीके के बारे में। लगभग 65-70 क्वेश्चन आएंगे, तो आप सबसे पहले राजस्थान जीके का कवर करना है। इसके अलावा लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके आएंगे हिंदी के, तो हिंदी भी इजीली आप जल्दी कवर कर पाएंगे। कंप्यूटर का भी काफी अच्छा जो पार्ट रहता है, तो कंप्यूटर भी आप सिलेबस कम है हालांकि, इसलिए आप इसको जल्दी कवर कर पाएंगे। और एक है आपका मैथ और रीजनिंग, तो इतने ही सब्जेक्ट अगर आप देखते हैं तो वो भी आपका इजीली कवर हो जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड जो अपने एनालिसिस है लास्ट सीईटी के बेसिस पे, उसके लिए भी अलग एनालिसिस आपने किया था, उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो ओवरऑल आपका जो सिलेबस का जो पार्ट है उसकी पीडीएफ आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो वहां से आप पूरा प्रिंट ले सकते हैं और आप उसके बेसिस पे अपने जो भी आपके अच्छे जो टॉपिक हैं उनको कवर करने के पश्चात में आप अच्छी मार्किंग लेके आ सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपको ऑलरेडी पता है इसके बारे में कि बोर्ड के द्वारा एक इनिशिएटिव किया गया है कि 5वें ऑप्शन के बारे में, तो ओवरऑल यहाँ पर जो बोर्ड के द्वारा वापस से इस नोटिफिकेशन में डाला गया है कि आपको चीजें ध्यान रखनी है कि 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पांचों ऑप्शन में कोई भी एक ऑप्शन आपको चूज करना ही करना है। अगर आप चूज नहीं करते हैं और ओवरऑल अगर प्रश्न की बात करें 10% से अधिक अगर आप चुनाव नहीं करते हैं तो आपको सबसे पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर 10% से कम आपने जो ब्लैंक छोड़े हैं, कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया गया, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको बताया गया है कि लगभग 1/3 मतलब 1/3 आपका जो नेगेटिव मार्किंग रहेगा अगर आप जो ओवरऑल जो प्रश्नों में से 10% से कम उनको ब्लैंक छोड़ते हैं, किसी भी प्रकार का ऑप्शन नहीं भरते हैं। अगर आपको 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपको सही आता है तो वो फिल कीजिए। अगर आपको चारों ऑप्शन में से किसी भी प्रकार का ऑप्शन नहीं आता है तो पांचवा ऑप्शन जो ई ऑप्शन है यहाँ पर जो दिया जाएगा वो आपको फिल करना है। 10% तक तो ये मान्य हो जाएंगे, लेकिन अगर 10% से आगे मतलब 15% से ज्यादा अगर आप ब्लैंक छोड़ के आते हैं, किसी भी प्रकार का जो फिल नहीं करके आते हैं, तो डायरेक्टली आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये चीज यहाँ पर ऑलरेडी जो बोर्ड के द्वारा मेंशन की जा चुकी है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा जैसे आपको बोर्ड के द्वारा ऑलरेडी बताया जा चुका है, जिसमें पहले आपको ये चीज बताई गई थी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, लेकिन हाल फिलहाल उसको हटा दिया गया है, किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो पासिंग मार्क का जो क्राइटेरिया है वो जनरल के लिए तो कितना रहेगा 40%, SC ST के लिए 35% यहाँ पर बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि लास्ट सीईटी हुआ था उसमें 15 गुना का जो फॉर्मूला था उसको भी हटा दिया गया है और उसके नेगेटिव मार्किंग का फॉर्मूला है वो भी हटा दिया गया है। तो ओवरऑल अगर अपन बात करें सिर्फ और सिर्फ आपको 40% और 35% के बारे में ध्यान रखना है, बाकी यहाँ पर किसी भी प्रकार के नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी ध्यान नहीं रखना है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ इस नोटिफिकेशन रिलेटेड ध्यान में रखनी है, जिस जो अपने यहाँ पर कवर कर ली है। ठीक है, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।